विद्यार्थियों, आपका समूह में स्वागत है, अभिनंदन। आज मैं आपके सामने बाल भारती से एक नया पाठ लेकर उपस्थित हुआ हूँ। पाठ का नाम नरई। तो लीजिए विद्यार्थियों, नरई पाठ से स्वाध्याय और उसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करते हैं इस वीडियो के माध्यम से। जी हाँ विद्यार्थियों, इस पाठ के लेखक डॉक्टर श्रीकांत उपाध्याय जी हैं। आपका जन्म 1938 प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ। श्रीकांत जी, आप राष्ट्रीय रक्षा अकादमी खड़कवासला पुणे के रीडर के रूप में थे और आपने बहुत सारी प्रमुख कृतियां कर रखी हैं। प्रमुख कृतियां ए रहीम दर दर फिरें, बिन गोपाल, बैरन भाई, कुंजय, बागे, अनहद तूर, 10 डिग्री चैनल आदि आपकी प्रमुख रचनाएं हैं। अब विद्यार्थियों हम देखते हैं नरई पाठ। लेखक यात्रा वर्णन संबंधी जानकारी आपको प्रदान कर रहा है। आप में से बहुत सारे विद्यार्थी, आपके पालक जरूर यात्रा ट्रेन से किए हैं, तो यात्रा संबंधी यह जानकारी आपको न्यू जलपाईगुड़ी, जो ट्रेन अलीपुरद्वार और दिल्ली के बीच में चलती है। लेखक अपनी ट्रेन का नाम महानंदा एक्सप्रेस बताता है, जो उत्तर बंगाल की प्रमुख नदी है महानंदा, उसी के नाम से इस का नाम है। हम इलाहाबाद जा रहे हैं। लेखक कह रहा है कि हम इलाहाबाद जा रहे थे और रास्ते में क्या क्या चेंजेस उसे मिलता है उसकी जानकारी आपको दे रहा है पाठ के माध्यम से। आपको विद्यार्थियों पता है कि टीसी मिलते हैं और उसके बाद गांव गिराव का खिड़की के बाहर से प्रतिबिंब आपको दिखाई देता है। थोड़ा सा दृश्य आपको बाहर से ट्रेन से गुजरते हुए कुछ ट्रेन और प्लेटफॉर्म पर हाकर ने अनानास के टुकड़े दिए थे, वे लगभग कच्चे थे। लेखक कहता है कि छल कहाँ नहीं होता, हर जगह उपस्थित है। आगे वो बता रहा है कि किशनगंज जा रहा है, जो बिहार का सीमांत स्टेशन है। विद्यार्थियों, कुछ मिली जुली भाषा आपको बंगाल और संस्कृति दिखाई देगी। एक और रूप बता रहा है कि आम और कटहल के पेड़, कहीं कहीं जामुन और नारियल के पेड़, सुपारी के पेड़ दिखाई दे रहे हैं। किस तरह से जूट जो है गड्ढे या पोखरे में बोझा गया है, उसी तरीके से जैसा सनई आपको तालाब में बोझने का काम किया जाता था। लेखक आगे कहता है कि जूट का रंग उतर जाने से गढ़ई का पानी, पोखरे का पानी जो है काला हो गया है। अब लोग, किसान लोग जो है जी तोड़ मेहनत करने के बाद खाली हो चुके हैं और वो बंसी, कटिया जो मछली पकड़ते हैं, उसकी सहायता से उनका पूरा ध्यान जो है मछली पकड़ने पे है। महानंदाएं मतलब ट्रेन आ जा रही है लेकिन उस पर ऊपर उनका ध्यान नहीं है। उधर आपको बताया कि कालिया चक्र में क्या हो रहा है। इसका मतलब मालदा दूर नहीं है, पश्चिम बंगाल दूर नहीं है। यह उपनगर बांग्लादेश की सीमा रेखा पर अवस्थित है। लेखक के अनुसार यह सीमा रेखा तय करता है। खेत में मजदूर किसान काम कर रहे हैं। किशनगंज के बाद प्रदेश से बदल जाता है। उत्तर बिहार का यह विस्तृत भूभाग आरंभ होता है। मीन्स आपको बिहार के बारे में भी जानकारी। लेखक भौगोलिक दृष्टि से उत्तर बिहार का यह अंचल धंसा हुआ है। प्रतिवर्ष हवाई सर्वेक्षण, इसका मतलब यहाँ पर बाढ़ आती है। ऊंची जमीन की विसत पट्टी पर रेलवे लाइन बिछी हुई है। विद्यार्थियों, आपको पता है कि रेलवे लाइन हमेशा ऊंचाई पे होता है। आगे आपको जानकारी दे रहा है कि बिहार का 100 को कोसी, अगर शमशान भूमि का शिविर लगा दिया जाए तो कोसी नदी आपको दिखाई दे रहा है। इस तरह का दृश्य आपको बता रहा है कि पूरा बिहार जो है कोसी नदी के बाढ़ में भी डूब जाता है। मीन्स आपको दृश्य बताते हुए लेखक ट्रेन की यात्रा भी कर रहा है और आपको जो है जगह जगह की जानकारी भी बता रहा है। जैसा मैंने आपको बताया कि यात्रा वर्णन संबंधित जो है पाठ है। आपको फिर से बता रहा है कि शाम का दुल्हका उतर रहा है, बिहार रात की बाहों में और मैं निद्रा में अनंत में सो गया। इसका मतलब सुबह हो गया, सवेरा हो गया। और यात्रा के दौरान आगे कह रहा है कि कहाँ देवकी नंदन खत्री के उपन्यास चंद्रकांता और चंद्रकांता में संतति में वर्णित वे रहस्यमय जंगल और खोह कंदराएं, गुफाएं जो है रेलवे लाइन के आसपास कुछ जंगली पेड़, कटी पिटी जमीन और नदी नाले के पास में रहने वाले सरपत अवश्य दिख रहे हैं। ध्यान दीजिए विद्यार्थियों, सरपत और नरई दोनों लगभग एक तरह का पौधा होता है। दोनों में अंतर यह है कि सरपत जो है जमीन पर पैदा होता है और नरई जो है आपको पानी के अंदर दिखाई देता है, जैसा पाठ का नाम भी है। प्रसन्नचित्त मुद्रा में खड़े हुए धान रेलवे लाइन के किनारे आपको दिखाई दे रहे हैं।
लेखक ऐसा आपको बताना चाहता है। अचानक एक जलाशय दृष्टिपथ पर आता है और अपनी संपूर्ण दिव्यता के साथ मेरे मानस फलक पर अंकित हो जाता है। लेखक के अनुसार नहीं मिटेगी जन्म जन्मांतर तक की वह छवि जो एक जलाशय देखने के बाद। जलाशय का पानी उज्जवल नीलमणि सा दमक रहा है, मतलब चमक रहा है, और कुछ वहाँ पे कुमुदनी पत्र कमल आप देखते हैं। जलाशय के किनारे छिछले पानी में खड़ी है एक घास नरई। जी हाँ विद्यार्थियों, इसी नरई का जो है उल्लेख टाइटल है। इसमें न कोई गांठ न कोई पत्ता, भीतर से पूरी तरह खाली खोखली और एक नरम सलाका सूर्योन्मुखी। लेखक आगे आपको बताता है कि जलाशय के किनारे जो नरई आपको कोई देखे या ना देखे, कोई चीन्हे या ना चीन्हे, कोई जाने या ना जाने, लेकिन सृष्टिकर्ता देखता है, सीजनहार जो है वो चिन्हता है। इसी प्रकार से पूरा का पूरा जानकारी आपको पाठ के बारे में दे रहा है। जी हाँ विद्यार्थियों, आगे हम स्वाध्याय देख रहे हैं। स्वाध्याय के अंतर्गत संजाल पूर्ण करो, विधानों का सही गलत का वर्गीकरण करो, पाठ में प्रयुक्त खेती से संबंधित शब्द, उत्तर लिखो और कुछ अन्य प्रश्न के बारे में भी हम जानकारी आपको देंगे, अतिरिक्त प्रश्न। सबसे पहले आपको शब्दार्थ से शुरू करते हैं। स्वाध्याय के अंतर्गत शब्दार्थ आपको जो आए हुए हैं पाठ से, शब्द संसार, सनई छोटा पौधा जिसके रेशों से रस्सी बनाई जाती है, गढ़ही छोटा गड्ढा, दुर्गांत बेकाबू, दृष्टा दूरदृष्टि वाला, दुर्भिक्ष अकाल या अभाव। कुछ और शब्द देखते हैं। मुक्ति छुटकारा, निहाल आनंदित, परम वृष्टि अधिक वृष्टि, मेखला करधनी, खोह कंदराएं गुफाएं, जलाशय तालाब, कुमुदनी अंबुजा कमिलनी, छवि सौंदर्य, मिडाल कमल की जड़, सृजनहार रचनाकार और अन्य शब्द के अर्थ भी दिए गए हैं। अब आगे देखते हैं। सूचना के अनुसार कृतियां करो। आपको पहला कृति दिया गया है किशनगंज की विशेषताएं। तो जी हाँ विद्यार्थियों, मैं आपको बता देता हूँ। कच्चे पक्के घर, झोपड़े वाड़ी, धान और जूट के खेत, बांस की कोठरियाँ, आम कटहल केले, सुपारी और नारियल के पेड़, ये आपको जानकारी है। विधानों का सही गलत वर्गीकरण करो, यह स्वाध्याय से आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पे 4 प्रश्न दिए गए हैं। पहला है बंगाल का जिला मालदा आम के लिए प्रसिद्ध है। सही विधान है आपका। शाम का धुंधलका उतर रहा है, यह विधान आपका सही है। और आगे आपको देख रहे हैं कि गलत विधान कौन से हैं। गलत विधान है पानी में खड़े हैं प्रसन्नचित्त मछुआरे। जी हाँ विद्यार्थियों, ऐसा गलत है, ऐसा कहीं जिक्र नहीं है। जलाशय का पानी उज्जवल नीलमणि सा महक रहा है, यह विद्यार्थियों आपको भी जानकारी दिया गया। इसकी जानकारी के बाद उत्तर आपको जुताई बोआई रोपाई निराई कृषि में यूज होने वाले शब्द। उत्तर लिखो। लेखक ने इस ट्रेन से यात्रा की। उत्तर बंगाल की प्रमुख नदी। विद्यार्थियों, लेखक महानंदा एक्सप्रेस, जो आपको मैंने नदी के बारे में भी जानकारी का जिक्र दिया। उत्तर बंगाल की प्रमुख नदी महानंदा और ट्रेन का नाम भी महानंदा एक्सप्रेस है। ऐसे पानी में मछलियों को सांस लेने में दिक्कत होती है। प्रश्न आपके स्वाध्याय से। जूट के गलने से पोखर तालाब, छोटी गढ़ी मैंने आपको बताया था, का पानी काले रंग का और विषैला हो जाता है। मछलियों को ऐसे पानी में सांस लेने में दिक्कत होती है, इसलिए वे इच्छा मृत्यु मांगती हैं। मौलिक सृजन, यह आपको मार्जिन में दिया गया प्रश्न है। सड़क दुर्घटनाओं के कारण या रोकने के उपाय पर अपने विचार लिखो। तो सड़क की स्थिति ठीक न होना, उन पर बहुत गड्ढे होना, शराब पीकर गाड़ी चलाना, बहुत तेज़ गति से गाड़ी चलाना, गाड़ियों की मरम्मत ठीक से न करना, बहुत पुरानी गाड़ियों का परिवहन के लिए उपयोग करना और बहुत तेज़ गति से बाइक या कार चलाना, इससे आपका एक्सीडेंट होता है। दुर्घटनाओं को रोकने के उपाय: अच्छी सड़कें बनाना, शराब पीकर गाड़ी न चलाना, बहुत तेज़ गति से गाड़ी न चलाना, गाड़ी की समय समय पर मरम्मत कराते रहना, पुरानी गाड़ियों को सड़क पर नहीं चलने देना, तेज़ गति से बाइक न चलाना और हेलमेट का उपयोग करना। Thank you for watching this video of Narai, to be continued with Param Siddhesh Educator.